श्रद्धा और आफताब केस में साकेत कोर्ट में आफताब पूनावाला ने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने कोर्ट में जज के सामने कहा कि गुस्से में आकर मैंने श्रद्धा की हत्या की और उसकी पुलिस हिरासत को भी 4 दिन और बढ़ा दिया। लेकिन बात ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि आफताब पूनावाला ने दिमाग लगाया जज में कोर्ट के सामने और बचने की तिकड़म भी लगा दी। आखिर क्या कहा आफताब ने जज के सामने कोर्ट में, आइए आपको बता दें इस वक्त की पूरी बड़ी खबर विस्तार से। श्रद्धा आफताब केस में एक अपडेट ये भी आ रहा है कि उसके घर के किचन और टॉयलेट में खून के निशान मिलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल फोरेंसिक टीम आफताब के फ्लैट में गई और वहां से कुछ बाथरूम की और किचन की टाइल्स को हटाया तो उन टाइल्स के 2 टाइल्स के बीच में जो थोड़ी जगह होती है ना, वहां उन टाइल्स के गैप से खून के कुछ धब्बे, कुछ छींटे CFSL की टीम ने ढूंढ निकाले हैं। CFSL का मतलब सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम ने खून के कुछ दाग ढूंढ लिए हैं। अब उनको भी जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया सैंपल्स को इकट्ठा करके। श्रद्धा और आफताब केस में दिल्ली पुलिस अभी भी अपनी जांच जारी रखे हुई है और रोजाना नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा ये भी बात सामने आई कि आरोपित आफताब दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है और इसीलिए तो कोर्ट ने आफताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की भी इजाजत दे दी है। आपको बता दूं, श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को आरोपी आफताब पूनावाला की रिमांड के लिए 4 दिन और दिए हैं कोर्ट ने और इन 4 दिनों के दौरान आफताब का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। आफताब से 50 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो उसको थोड़ा नशे का इंजेक्शन देकर के पूछे जाएंगे, जिनसे कि नशे की हालत में आफताब सच बयां कर दे। हालांकि ऑलरेडी आफताब कोर्ट में अपना जुर्म कबूल चुका है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी के दौरान आफताब ने जज के सामने खुद अपना गुनाह कबूला। आफताब ने कहा कि मैंने गुस्से में कत्ल कर दिया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट में जज के सामने उसने बोला कि मैंने जो किया गुस्से में किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आफताब ने यह नहीं कबूल किया कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया, बल्कि उसने ये कहा कि जो कुछ हुआ वह गुस्से में हुआ। आफताब के वकील के मुताबिक अदालत ने इस बयान को अपने रिकॉर्ड पर नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आफताब ने सहमति भी दे दी है और इसके बाद कोर्ट ने टेस्ट की स्वीकृति भी दी है। अदालत के सामने आफताब ने एक मौखिक बयान भी दिया कि मैंने जांच में पूरा सहयोग किया है। श्रद्धा ने गुस्सा दिलाया जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अपना जुर्म कबूला लेकिन उसमें श्रद्धा की हत्या की या किसी को जान से मार दिया, ये बात आफताब ने अभी तक भी कोर्ट में जज के सामने नहीं कही है। कुल मिलाकर के 14 दिन की कस्टडी ली जा सकती है। 5-5 दिन की 2 बार कस्टडी ली जा चुकी है और आज 4 दिन की कस्टडी और मिली है। अब इसी दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और नार्को टेस्ट भी होगा। इस दौरान पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इन 4 दिनों के दौरान सारे राज उगलवाने हैं और सबूतों को जुटाना होगा। अगर श्रद्धा को इंसाफ दिलाना है और आफताब को सजा दिलानी है कड़ी से कड़ी, तो दिल्ली पुलिस को अब थोड़ी इन 4 दिनों के दौरान ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। कुछ देश के मीडिया रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आफताब बचने की चाल तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि जिस हीट ऑफ मोमेंट की बात आफताब ने कोर्ट में कही है ना, एक आशंका यह भी है कि उसकी तरफ से यह बचने की कोशिश हो सकती है। दरअसल बात कुछ यूं है, समझिए। उसने कहा कि मुझसे जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हो गया, बिना सोचे समझे। जब आप काफी ज्यादा गुस्से में होते हो तो इसे गैर इरादतन हत्या का रूप दे दिया जाता है। शुरू से कहा जा रहा है कि 18 मई की रात को आफताब और श्रद्धा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था और आफताब के मुताबिक श्रद्धा ने उसकी तरफ कुछ फेंका और वह गुस्सा कर उसकी तरफ दौड़ा। उसने तब तक गला दबाए रखा जब तक कि श्रद्धा का शरीर शांत नहीं पड़ गया। अब यहाँ पर आफताब ये कहकर बचने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि मेरे से जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ, मैं उसकी जानबूझकर हत्या नहीं करना चाहता था। तो हमारे कानून में, संविधान में एक धारा है, IPC की धारा 304 के तहत किसी की गैर इरादतन हत्या के मामले में, यानी कि जो हत्या करने की श्रेणी में नहीं आता हो या कोई ऐसा काम करना जो मौत का कारण बने, कोर्ट आरोपी को आजीवन कारावास या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों दे सकता है। हालांकि अगर शख्स पर इरादतन हत्या का दोष साबित होता है तो फिर IPC की धारा 302 लगाई जाती है और ऐसे मामले में आरोपी को उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि हत्या के मामले में सजा सुनाने से पहले कत्ल के मकसद पर ध्यान दिया जाता है। हत्या का केस साबित करने के लिए इरादा, मौत का कारण, शारीरिक चोट का अहम रोल होता है। और यहाँ तक कि आफताब ने कोर्ट में ये भी कह दिया कि मामले को, घटना को 6 महीने हो गए और इसी के कारण उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। कोर्ट में आफताब ने हालांकि ये भी बयान दिया, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि उसने श्रद्धा की खोपड़ी पास के ही तालाब में फेंकी थी और वहाँ के तालाब से एक जबड़े का हिस्सा भी बरामद हुआ। उसे भी लैब में भेजा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये श्रद्धा का है या किसी और का है। अब काफी कुछ बातें तो कोर्ट में कबूल कर चुका आफताब, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ठोस सबूत होना जरूरी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। हम सभी की कोर्ट से, न्यायालय से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि श्रद्धा को इंसाफ मिले, न्याय मिले और आफताब जैसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले, ताकि देश में ऐसी और कोई घिनौनी हरकत करने की सोच भी ना सके, ताकि भारत में ऐसी और कोई श्रद्धा ऐसे जलीलों के हाथों बेगुनाह अपनी जिंदगी जोखिम में ना डालें।
देखते हैं माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी फैसला सुनाया जाता है उस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। जुड़े रहेगा आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ पल पल के लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।